Hello everyone. In the last lecture, we have solved some questions of double integral in which one of the limit was dependent. Now we are going to solve some questions in which both the limits are independent. So our first question is, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक डबल इंटीग्रल गिवन है जिसमें लिमिट्स जो दी हुई हैं वो गिवन है हमें 0 to 1, 0 to 1, 1 upon square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square dx dy। ये हमें एक डबल इंटीग्रल गिवन है। इस डबल इंटीग्रल में अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो दोनों लिमिट्स हमें कैसी दी हुई है, इंडिपेंडेंट दी हुई है, और दोनों ही लिमिट्स हमारे पास यहाँ पर सेम है। दोनों ही लिमिट सेम है तो हम इटरेटेड इंटीग्रल की फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हम किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे एक्स को पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं चाहे वाई को। और यहाँ पर हमें ये डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी एक्स की लिमिट है और कौन सी वाई की लिमिट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही लिमिट्स कैसी हैं, सेम है। दोनों ही लिमिट सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। एक 0 to 1 हमारे पास एक्स के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन है हमारे पास जो इंटीग्रेंट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसे इंटीग्रेट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में इनटू, और सेकंड इंटीग्रल को हम सेपरेट कर लेंगे 0 to 1 और यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy। ऐसे कर सकते हैं या फिर पहले एक को सॉल्व कर लें फिर दूसरे को इंटीग्रेट कर दें। तो इस तरीके से हम दोनों इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये इंटीग्रल पूरा सेपरेट कर दिया है, एक y वाला इंटीग्रल अलग और x वाला इंटीग्रल अलग, क्योंकि दोनों की लिमिट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है, और दोनों को साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to 1 इनटू यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, इस पे लिमिट क्या लग जाएगी 0 to 1। तो साइन इनवर्स अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, और प्रोडक्ट कर लेंगे इसका, इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 जो होता है पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। इसी तरीके से पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 ये आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 4। तो अगर हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट लिमिट्स हैं और दोनों सेम है, अगर लिमिट्स भी, अगर दोनों लिमिट्स सेम है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, दोनों 0 to 1 है हमारे पास, तो एक एक्स पे अप्लाई कर देंगे और एक वाई पर अप्लाई कर देंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दोनों लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है, तब हम ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि पहले हमारे पास यहाँ पर ये डी एक्स में दिया है या डी वाई में गिवन है। जैसा हमें गिवन है, जैसे अगर ये एक्स में होता तो हम पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते, एक्स के रेस्पेक्ट में करते और ये एक्स की लिमिट होती है और ये वाई की लिमिट होती। ठीक है, तो इटरेटेड इंटीग्रल की फॉर्म में उसे सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 2, 3 to 4 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई डी एक्स। अगर हमारे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन गिवन है, दोनों ही लिमिट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है, दोनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है। अभी हमारे पास दोनों लिमिट्स इससे पहले क्या थी, सेम थी। अब हमारे पास दोनों लिमिट्स जो है डिफरेंट है, ये 1 to 2 है और ये 3 to 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर पहले जो डेरिवेटिव दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वाई का। इट मीन्स यहाँ पर जो हमें पहले इंटीग्रेट करना है वो किसे करना है, वाई को, और लिमिट जो है हमारे पास वाई की 3 to 4 है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा जो है वो क्या है, dx है, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2। अब दोनों इंडिपेंडेंट है तो चाहे x को पहले चाहे y को पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे चाहे इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि x बराबर 1 to 2 और एक ब्रैकेट में हमने y बराबर 3 to 4 लिख लिया, और क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे हम, तो y क्यूब आ जाएगा, dy आ जाएगा, और इस इंटीग्रेशन से बाहर एक्स स्क्वायर हम कर देंगे और dx कर देंगे। चाहे हम इसे ऐसे सॉल्व करें या हम इसे ऐसे सॉल्व करें, x बराबर 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू वाई क्यूब y बराबर 3 to 4 dy। चाहे ऐसे सॉल्व करें, दोनों से ही रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 1 to 2
और y की पावर 4/4 आ जाएगा ये, और इस पे लिमिट लग जाएगी 3 to 4 और बचेगा x³ dx। ठीक है, इसी तरीके से इधर अगर हम देखें तो इधर क्या हो जाएगा x² का x³/3, इस पे लिमिट लग जाएगी 1 to 2 और इधर y की पावर 4/4, इस पे लिमिट लग जाएगी 3 to 4। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो y की पावर 4/4 ही हो जाएगा, 4 की पावर 4/4, 4 को बाहर ही निकाल लेते हैं हम पहले, तो ये 1/4 अलग आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 और साथ में इंटीग्रल बचेगा 1 to 2 x³ dx। इसे इंटीग्रेट करना होगा यहाँ पे हमें, और यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x³/3, इसमें 1/3 अलग कर लेते हैं, ऐसे ही इसमें से 1/4 अलग कर लेते हैं और इस पे लिमिट लग जाएगी 2³ 8 माइनस 1³ 1, तो 8 माइनस 1 7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 4। तो इसे इसमें x को इंटीग्रेट करना भी रह गया है, और ये 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 इसे सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 256 माइनस 1/4 इंटू 256 माइनस ये हो जाएगा 81 और यहाँ पर ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 बाय, प्रोडक्ट में आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4/4, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो सेम यही हो जाएगा 7/4 3 12 इंटू ये हो जाएगा 81 माइनस 256 माइनस 81। यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है 7/12 इंटू 256 माइनस 81, जैसे कह सकते हैं 7/12 इंटू 175, 7/12 इंटू 175। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं, ये हमारे पास x² था, x² था तो ये x³/3 होगा, x³/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12, इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/12 इंटू 256 माइनस 81, ये 175 बन जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 8, 1 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 1, तो 8 माइनस 1 7, तो 7/12 इंटू 175 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही रिजल्ट यहाँ मिल रहा है, 7/12 इंटू 175 यही रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। तो अगर हमारे पास दोनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये दोनों को साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये हमें ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी लिमिट किसकी है। यहाँ पे दोनों डिफरेंट लिमिट्स थी, तो अगर डेरिवेटिव जिस फंक्शन का हमें, जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव हमें पहले दिया हुआ है वो उसकी लिमिट होगी पहले इंटीग्रल में, तो यहाँ से फर्स्ट इंटीग्रल इधर क्या है, ये है 3 to 4, तो ये y की लिमिट हो गई और ये x की लिमिट हो गई हमारे पास। तो इस टाइप से हम इंडिपेंडेंट लिमिट्स वाले डबल इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।